सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो आज अपन लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं डेली चैलेंज में, जो कि एक कंटेंट्स डुप्लीकेट। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा 150 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। डेली एक क्वेश्चन आएगा और सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को खुद ही अटेम्प्ट करना है एंड देन आपको इस सॉल्यूशन तक आना है। और मेरे साथ साथ 150 क्वेश्चन का जर्नी फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ अपन पैटर्न वाइज भी क्वेश्चन करते जा रहे हैं, पूरा उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड देन गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ये सब कंपनी वाइज भी अपन पूरा प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं। तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिस्टम डिजाइन एंड जो चीज़ भी आपको चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देन कंटेंट्स डुप्लीकेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई लोग कि आपको एक अरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, ये अरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। अपने को रिटर्न करना है ट्रू जब उसमें से एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब कोई एक नंबर एटलीस्ट ट्वाइस आ जाए, मतलब रिपीट हो रहा हो, डुप्लीकेट एलिमेंट्स अगर उसमें हो, अगर एक भी, तो अपने को ट्रू रिटर्न करना है कम से कम 2 बार। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, जैसे यहाँ पे देखोगे 1 2 3 1, तो यहाँ पे देखो 1 है जो रिपीट कर रहा है, डुप्लीकेट है, यहाँ पे 1 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रू रिटर्न करना है। और फॉल्स कब रिटर्न करना है भैया? जब सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो या फिर यूनिक हो। जैसे 1 2 3 4 में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपन फॉल्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टोटल 3 अप्रोच की बात करने वाले हैं। पहले ब्रूट फोर्स, सॉर्टिंग एंड देन ऑप्टिमल। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की हम लोग बात करते हैं। तो अगर अपना एक अरे ऐसा दिया हुआ है, अगर अपने को एक अरे दिया हुआ है 5 2 1 3 7 11 1 एंड 10 ऐसा दिया हुआ है, तो सर ब्रूट फोर्स अप्रोच ये बोलता है कि सर एक लूप से, एक फॉर लूप से सर, सारे पहला जो सर मेरा फॉर लूप रहेगा सर, उसमें से सर मैं हर एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा। पहले मैं 5 को उठाऊंगा, फिर मैं 2 को उठाऊंगा, फिर 1 को उठाऊंगा। एंड एक सर एक नेस्टेड फॉर लूप रहेगा सर, जो मेरा क्या करेगा सर, कंपेयर करके आएगा कि भाई वो एलिमेंट कहीं और भी है क्या। मतलब जैसे सर मैं जब 5 को पिक करता हूँ सर सबसे पहली बार, तो फिर मैं चेक करूंगा इस वाले में जो बचा हुआ मेरा अरे है। मतलब अगर आई इज इक्वल टू मेरा सर 0 है, आई इज इक्वल टू सर मेरा 0 है, तो देन सर जे मेरा होगा सर i+1। i+1 से सर इंड तक मैं चेक करूंगा कि 5 कहीं और है क्या इसमें, इस अवेलेबल बारे में। तो तुम एक बार पहले इस पे जाओगे, देखोगे 5 है क्या, नहीं है। फिर यहाँ जाओगे 5 है क्या, नहीं है। फिर यहाँ जाओगे 5 है क्या, नहीं है। 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 तो इसका मतलब 5 मेरा यहाँ पे यूनिक हो गया। अब तुम आई को बढ़ाओगे, अब तुम आई को बढ़ाओगे, अब तुम्हारा आई कहाँ पे आ गया भाई लोग, यहाँ 2 के पास आ गया। अब तुम्हारा आई आ गया 2 के पास। अब तुम 2+1, मतलब अब तुम इसमें चेक करोगे कि भाई कहीं पे 2 है क्या इसमें। तो फिर तुम पहले यहाँ पे चेक करोगे 2 है क्या, नहीं है। 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 ठीक है, ये भी यूनिक है। अब तुम इस वाले एलिमेंट के पास आओगे, आई अब तुम्हारा यहाँ चेक करना 1, तो 1 है क्या, नहीं है। 1 है क्या, नहीं है। 1 है क्या, नहीं है। 1 है क्या, हाँ है। देखो तुम्हें डुप्लीकेट मिल गया, तुम्हें डुप्लीकेट मिल गया। अब तुम यहाँ पे रिटर्न कर दोगे ट्रू। इसका मतलब सर मैं हर एक एलिमेंट को पिक करता हूँ और उससे रिमेनिंग एलिमेंट है वहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि भैया वो एलिमेंट है क्या, वो एलिमेंट है क्या, वो एलिमेंट है क्या। इस तरीके से चेक करता जाता हूँ। ठीक है, तो ये अपना फंडा है यहाँ पे। तो इसका मतलब सर यहाँ पे 2 लूप लगेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो यहाँ पे होने वाला है, करेक्ट ना। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होने वाला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगा भैया, ऑर्डर ऑफ 1 होगा। क्यों? क्योंकि तुम एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी यहाँ पे ले नहीं रहे हो। तो यही अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ ब्रूट फोर्स अप्रोच में देखो, नेस्टेड 2 लूप्स ले रहे हो, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया इसका कॉम्प्लेक्सिटी। सॉर्टिंग भी इजी है भाई लोग। सॉर्टिंग में क्या है भैया, तुम एलिमेंट को सॉर्ट कर दोगे। सॉर्ट करने से फायदा क्या होगा भाई लोग, बताइए। सॉर्ट करने से सर फायदा क्या होगा? सॉर्ट करने से सर फायदा मेरा ये होता है कि सॉर्ट करने से फायदा क्या होता है, चलिए देखते हैं। कि जो भी यूनिक एलिमेंट थे ना, वो सब एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 मान लेते हैं, 1 3 2 1 7 11 ये था। अब तुम अगर इसको सॉर्ट कर देते हो, मान लेते हो कि अपन मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट कुछ भी कर लेते हो, तो सॉर्ट करने में इसको ऑर्डर ऑफ n log n लगेगा, करेक्ट। मर्ज सॉर्ट का क्या होता है भैया, ऑर्डर ऑफ n log n होता है। तो अब ये सॉर्ट करने के बाद क्या बन जाएगा भाई लोग तुम्हारा, बताइए। सॉर्ट आ जाएगा, तो सर 1 आएगा, 1 एक और आ गया, फिर 2 देन 3 देन 5 एंड देन 11, ये आ गया। तो देखो जो भी यूनिक है वो आसपास आ जाएंगे, करेक्ट। यूनिक है जो आसपास आ जाएंगे, करेक्ट ना। जो मतलब डुप्लीकेट्स हैं, सॉरी यूनिक नहीं, जो डुप्लीकेट्स हैं वो आसपास आ जाएंगे। तो अब तुम एक सिंगल फॉर लूप लगा सकते हो भाई लोग, और हमेशा चेक करोगे कि आई का वैल्यू जो भी है, कि अरे ऑफ आई पे जो वैल्यू है वो कहीं इक्वल तो नहीं है अरे ऑफ i+1, मतलब बगल वाला, हमेशा बगल वाला जो भी तुम इंडेक्स पे हो उसके जस्ट बगल वाला एलिमेंट को चेक करोगे। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब डुप्लीकेट है, तुम तुरंत सीधे रिटर्न कर सकते हो ट्रू, करेक्ट ना। ये तो ईजी है। सारे क्या होंगे भैया, जो भी डुप्लीकेट्स है वो सब एक साथ आ जाएंगे, तो उसके जस्ट बगल वाला एलिमेंट बस चेक कर लो, और चेक अगर है तो फिर ट्रू रिटर्न कर दो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा है।
यहाँ पे वो चेक करता है और फिर n log n इसका बस जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है बस, और फिर तुम उसमें एक सिंगल लूप लगा रहे हो ना भाई लोग, सिंगल लूप लगाकर i और i+1 को चेक करते रहोगे, या फिर i और i-1 को, अगर एक स्टेप आगे से चल रहे हो तो स्पेस एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग हैश सेट यूज करने वाले हैं। हैश सेट क्या करता है भाई लोग, डुप्लीकेट्स वगैरह की जब भी बात आती है ना तो अपन हैश सेट वगैरह यूज कर लेते हैं, क्योंकि सेट का मतलब ये होता है भैया कि सिर्फ उसमें यूनिक एलिमेंट ही आ पाता है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही आ सकता है। जैसे ये हैश है ना, तो यहाँ पे अगर तुम इंसर्ट करोगे ना, जैसे तुम्हारे पास एलिमेंट है 1 5 8 1 है, तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही यहाँ पे आ सकता है। डुप्लीकेट जैसे वन यहाँ पे 2 बार है ना, तो 2 बार इसमें नहीं जा सकता है, इस सेट में सिर्फ एक ही बार 1 आ सकता है। जैसे ही डुप्लीकेट देखता है तो इसमें इंसर्ट ही नहीं होता है, इस बकेट में जा ही नहीं पाता है हैश सेट में। तो हम लोग को ध्यान बस ये रखना है कि इसमें अगर कुछ हैश सेट में अगर कुछ इंसर्ट करना है अपने को तो कॉन्स्टेंट टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। अगर कुछ चेक करना है, लुकअप करना है या फिर पॉप करना है, अगर उस वैल्यू को निकालना है तो उस केस में भी अपने को ऑर्डर ऑफ 1 लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है भाई लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो अपन इसको एक बार देखते हैं चलाकर कि 1 2 3 1 ये था, यहाँ पे डुप्लीकेट है 1 1। तो सबसे पहले मेरा हैश सेट क्या था भैया, खाली रहेगा मेरा। एक मैं हैश सेट लूंगा जो कि मेरा स्टार्टिंग में खाली रहेगा। जैसे ही मैं सिंगल लूप लगा के पहले एलिमेंट के पास जाऊंगा 1, मैं हैश सेट में चेक करूंगा हैश सेट में 1 है क्या, नहीं है, खाली है, तो मैं इस एलिमेंट को 1 को इंसर्ट कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे सेट में इसने इंसर्ट कर दिया है। तो जो भी एलिमेंट तुम्हें मिलता है तुम वो हैश सेट में चेक करते हो, हैश सेट में अगर वो है पहले से तब तो डुप्लीकेट है, अगर नहीं है तो इंसर्ट कर दो। तो 2 यहाँ पे देखे इसमें है क्या, नहीं बोला नहीं है भाई, तो देखो 2 को भी इसने ऐड कर दिया। फिर गया ये 3 के पास, 3 को चेक किया हैश सेट में है क्या, देखो अभी तो हैश सेट में सिर्फ 1 और 2 है, करेक्ट ना, 3 तो है नहीं, तो 3 को भी इसने इंसर्ट कर दिया। अब जब तुम फिर से 1 पे पास आते हो तो हैश सेट में चेक करते हो, देखो कि भाई 1 तो यहाँ पे पहले से ही है और तुम फिर से 1 लेके आए हो, इसका मतलब डुप्लीकेट है, तो तुम सीधे यहाँ से ट्रू रिटर्न कर सकते हो। इसमें हैश सेट में जाएगा ही नहीं ना भाई, हैश सेट में हमेशा यूनिक एलिमेंट ही रहता है, लेकिन हैश सेट में ये जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 तुम पहले ही हैश सेट में देख चुके हैं। इसका मतलब एक तरीके से तुम जो एलिमेंट को देख चुके हो ना भाई लोग, वो पहले से उसको स्टोर करके रख रहे हो, और जैसे ही कोई आता है चेक करते हो कि भैया ये पहले से है क्या, अगर पहले से है तो डुप्लीकेट है, ट्रू रिटर्न कर दो बस। तो यस फाउंड डुप्लीकेट रिटर्न ट्रू। तो इसका मतलब तुम हैश सेट यूज करके बस उसको रख रहे हो कि भैया इस एलिमेंट को मैं सीन कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो अगर इसके अपन कोड की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे चुपचाप हम लोग अनऑर्डर्ड सेट एक ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ले लिए जो कि सीन नाम से है कि हाँ भाई इस एलिमेंट को मैं देख चुका हूँ। देखो एक फॉर लूप लगा के हर एक एलिमेंट को निकालते हैं, हर एक एलिमेंट को निकाल कर चेक करते हैं मैप में फाइंड से, ठीक है, चेक करते हैं कैसे भैया, इसमें सेट में फाइंड के हेल्प से अपन चेक करते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू इंड है, मतलब तुम इंड तक नहीं गए हो, इसका मतलब तुम्हें वो एलिमेंट मिल चुका है, जो तुम एलिमेंट लेके आए, जैसे 1 तो इसका मतलब डुप्लीकेट है, 1 पहले से ही यहाँ पे है और तुम अभी भी जो तुम एलिमेंट पिक किए हो वो भी 1 ही है, तो इसका मतलब 1 पहले से इसमें इंसर्ट हो चुका है, इसका मतलब डुप्लीकेट है, तो तुम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दोगे। और अगर तुम नहीं देखे हो, अगर नॉट इक्वल टू इंड नहीं हुआ, इक्वल टू इंड हो गया, तो इसका मतलब कि वो यूनिक एलिमेंट है, तो तुम इंसर्ट कर दिए इसको। क्या के लिए, यूनिक एलिमेंट है तो क्या करते हो, उसको इंसर्ट कर देते हो मैप में कि हाँ भाई मैंने इसको देख लिया। ठीक है, और लुकअप या फिर से यहाँ पे लिख दिया है ये कि लुकअप और इंसर्ट में इसको ऑर्डर ऑफ इन लगता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, कंसेप्ट एकदम यहाँ पे। ठीक है, एंड यही कोड मैंने जावा में भी लिखा है, सेम लॉजिक है, बस वही कोड जावा के सिंटेक्स में चला गया है एंड वही कोड पाइथन के भी सिंटेक्स में चला गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसको मैं व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूंगा और अपने वेबसाइट पर भी डाल दूंगा, तो आप दोनों जगह पर चेक कर सकते हैं। पर इनिशियली आप लोग व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो मैंने डाला है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्योंकि पहले वहाँ पे अवेलेबल होगा और बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल रहती है। वेबसाइट पे धीरे धीरे काम चल रहा है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं अब डालने वाला हूँ। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू ऑल इन नेक्स्ट चैलेंज।